दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है A1 जी के हब पर। हम आपके लिए लेके आए हैं रीड स्पेशल सीरीज। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आपको एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। आप एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से मंगोलियन पुजारी की पत्थर मूर्ति प्राप्त हुई जिस पर कढ़ाईदार वस्त्र पहना हुआ है? तो इसका आंसर क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी मंगोलियन पुजारी की पत्थर की मूर्ति जिस पर कढ़ाईदार वस्त्र पहना हुआ है। और कपड़े के टुकड़े के अवशेष भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस मिट्टी के बर्तन बनाते थे? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और काले रंग से उसको डिजाइन करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा कालीन मनके किससे बनाए जाते थे? कॉर्निलियन पत्थर से। हड़प्पा कालीन जो मनके बनाए जाते थे वो कौन से पत्थर से बनाए जाते थे? कॉर्निलियन पत्थर से। हड़प्पा वासी बाट चर्ट पत्थर से निर्मित होते थे और हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरें सेल खड़ी की बनाते थे। तो ये हड़प्पा सभ्यता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है हिस्ट्री के। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार में पानी रिसाव को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? प्लास्टर का। जो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिले हैं उन पे जो पानी का जो रिसाव होता था उसको रोकने के लिए प्लास्टर का यूज किया जाता था और प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से अगर आपको 2 भी याद हो गए तो आप इसका मिलान का ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी के लोग कौन सी वस्तु कहां से आयात करते थे? कहां से लाते थे कौन सी वस्तु? तो वस्तु और यह आयात स्थान। बहुमूल्य पत्थरों का आयात। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो बहुमूल्य पत्थरों का आयात करते थे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात कर्नाटक से होता था और कांसा बनाने हेतु जो टिन का आयात होता था वो ईरान व अफगानिस्तान से। और तांबे का आयात होता था राजस्थान व एशियाई देश ओमान से। क्वेश्चन नंबर 6, पुरातत्वविदों के अनुसार कहां के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे? बुर्ज होम, कश्मीर। इन घरों को गर्तवास कहा जाता था। एकमात्र ये जगह थी जहां पे झोंपड़ियों के अंदर व बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने के अवशेष प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बंटा हुआ था। हड़प्पा कालीन जो नगर थे वो सभी 2 भागों में विभक्त थे। ऊपरी नगर या नगर ऐसे करके जो भी थे तो 2 ही भाग थे लेकिन एक ऐसा नगर था जो कि 3 भागों में बंटा हुआ था तो वो था धोलावीरा, गुजरात में। धोलावीरा है सभ्यता है जो कि गुजरात में है। तो ये 3 भागों में बंटा हुआ था, बाकी सभी 2 भागों में बंटे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेदिक काल में 3 प्रमुख देवता कौन कौन से थे? इंद्र, सोम, अग्नि। 3 देवता थे ऋग्वेदिक काल के, अग्नि, इंद्र व सोम। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के संदूक में दफनाया गया। इसका संबंध किस गांव से है? इनाम गांव से। आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा कि ये कहां से आ गया। तो ये है इनाम गांव। इनाम गांव जो था एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। यह गांव घोड़ नदी के किनारे स्थित था और ये जो घोड़ नदी है वो भीमा नदी की सहायक नदी है। इस गांव में मुख्यतः कृषकों का निवास था। और कब का बसा हुआ था ये गांव? 3600 से 2700 वर्ष पूर्व। और यहां पे किस चीज के साक्ष्य मिले हैं? एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के संदूक में दफनाया गया था और इस गांव का संबंध है इनाम गांव। इनाम गांव क्या है? एक आरंभिक गांव है जो कि अति प्राचीन हमें मिला है। क्वेश्चन नंबर 10, वह कौन सा स्थान है जहां से व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके व शंख प्राप्त हुए हैं? ब्रह्मगिरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेदिक काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? जनतंत्रात्मक। ऋग्वेदिक काल में जो शासन व्यवस्था थी वो जनतंत्रात्मक थी।
क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद से प्राप्त हुई पांडुलिपियों को कहां सुरक्षित रखा गया है? पुणे महाराष्ट्र में। और पांडुलिपियों को किस पे लिखा जाता था? ताड़ के पत्तों पर। और ये कहां पे सुरक्षित हैं? जो ऋग्वेद से प्राप्त हुई है पुणे महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 13, महाजनपद काल में फसल पर कितना कर लिया जाता था? उपज का 1/6 भाग। क्वेश्चन नंबर 14, मेसिडोनिया का कौन सा राजा विश्व विजेता बनना चाहता था? सिकंदर। सिकंदर भारतीय उपमहाद्वीप की व्यास नदी के किनारे पहुंच गया था, पर सिकंदर की सेना ने इस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। पर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था कब? 326 ईसा पूर्व में। ये मैसेडोनिया का राजा था जो विश्व विजेता बनना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 15, महाजनपदों का उल्लेख कहां से मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। महाजनपदों का उल्लेख हमें सर्वप्रथम कहां से मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। क्वेश्चन नंबर 16, वैदिक काल में कौन सी महिला वाद विवाद में भाग लिया करती थी? गार्गी। क्वेश्चन नंबर 17, सांख्य दर्शन की रचना किसके द्वारा की गई? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन की रचना किसने की? कपिल मुनि ने। और दर्शन कितने थे? 6। भारतीय दर्शन 6 विभागों में विभक्त है। और भारतीय न्याय दर्शन की जो रचना की वो थी गौतम, और वैशेषिक दर्शन की जो रचना की थी वो थे कणाद। भारतीय न्याय दर्शन की रचना गौतम के द्वारा की गई, वैशेषिक दर्शन की कणाद के द्वारा, और सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा। भारतीय दर्शन 6 भागों में विभक्त था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय दर्शन की 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान हुआ है, यह कथन किस विद्वान का है? भारतीय दर्शन की कितनी शाखाएं हैं? 6। इसके बारे में बताया गया है कि भारतीय दर्शन की 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान हुआ। यह कथन कौन से विद्वान का है? ये जर्मनी मूल के ब्रिटिश विद्वान थे, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर 19, उपनिषदों के प्रसिद्ध विचारक कौन थे? शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 20, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, किसके द्वारा कहा गया? महावीर स्वामी के द्वारा। महावीर स्वामी ने कहा था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। तो ये महावीर स्वामी ने कहा। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग कर दिया। वज्जी गणराज्य में इनका जन्म हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। प्राकृत भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। और जैन धर्म में एक शब्द मिलता है जिन, जिसका शाब्दिक अर्थ है विजेता। जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ है विजेता। और जो महावीर स्वामी हैं इनके लिए जिन शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी को माना गया है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब की बार हिस्ट्री का पार्ट सबसे बड़ा रहेगा। एसएसटी की एग्जाम में जो रीट का एसएसटी पार्ट है उसमें सबसे बड़ा पार्ट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से आएंगे। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन, अच्छे से याद कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।